हेलो एवरीवन। लेक्चर 2 तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसेट्स से। ठीक है, तो कंसीडर द सेट एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, वाई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। अभी अब बोला वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाइज। देखिए आप किसी क्लास में हैं और पूरे स्कूल का एक सेट लिया गया, तो उस पूरे स्कूल के सेट में आपके क्लास का जो एक सेट लिया गया वो सारे एलिमेंट भी उसके एलिमेंट होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ डिफिनेशन 4 पे आ जाते हैं, जो लिखा है ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सीधी सी बात है। तो एक मतलब समझ लीजिए एक बड़ा सा एक सेट है, ठीक है, और इसका एक छोटा छोटे पार्ट ले लिए जाते हैं। छोटे छोटे पार्ट जो क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, यानी कि कोई सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां और सिंबल मैथमेटिकल ये भाषा हो गई। अब इसको सिंपल ये होता है इंप्लाइज दैट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ है ये है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल सेट ए इंप्लाइज स्मॉल ए मींस एलिमेंट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, यहीं पे ये वर्ड्स में लिख दिया गया। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो सीधी सी बात है, समझ गए होंगे आप। सबसेट, सबसेट मतलब बच्चा। ठीक है, ठीक है, बच्चा सेट। सबसेट मींस बच्चा सेट। तो किसी सेट का छोटा सा जो प्रतिरूप है वो क्या होगा, उसका एक ऐसा सेट, उसके सारे एलिमेंट्स होंगे। ये आप यहां पे पढ़ सकते हैं, समझ गए होंगे। मेरे बहुत आसान है। ये टू वे सिंबल जो होता है ना, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल होता है। ये सिंबल भी थोड़ा थोड़ा समझते रहना है आपको। यहाँ पे ये की पॉइंट है। देखिए जब मैं मार्क कर रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। फटाफट आपको बुक उठाना है और इन सब पॉइंट्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक पेज को पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगेगा आपको। ठीक है, अगर इस तरह पढ़ेंगे आप और की पॉइंट्स को मैं मार्क कर दे रहा हूं तो आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। वहां पे आप देखिए, इट फॉलोज फ्रॉम द एबव डेफिनेशन सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ए के होते ही होते हैं। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। और हर एक नल सेट क्या होता है, हर एक वो सबसेट होता है सारे सभी सेट्स का। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये हो गया यहां पे। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। हम लोग अगले पेज पे आ गए। विच इज रेट क्यू इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्वोशिएंट p by q where p and q are integers, q is not 0। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ q इंक्लूड -5 which can be expressed as is। ये सब पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे सबसेट्स सेट और सबसेट्स के जो रिलेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हर एक नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसके होते हैं, रेशनल नंबर का। ठीक है, और रेशनल नंबर रियल नंबर के। ठीक है, इस तरीके से t कंपोज्ड ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट होते हैं। ठीक है, और हाँ, नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नॉट सबसेट ऑफ, तो सिंबल भी समझ में आ गया, सबसेट का मीनिंग समझ में आ गया, सबसेट का सिंबल समझ में आ गया, नॉट सबसेट का भी सिंबल समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये हो गया सेट सबसेट्स की बात। अब 1.6.2 टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज और बाकी देखिए पूरा सेट हर जगह फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज होगा। नोटेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर मींस रियल नंबर। आर मींस रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको ध्यान देना है और समझना है। ठीक है, अब देखिए, लेट ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ आर मींस रियल नंबर के ए और बी एलिमेंट है। मतलब दो रियल नंबर्स हैं ए और बी। ए जो है बी से छोटा है, ये बोला गया यहाँ पे। और यहाँ पे डिफाइन किया गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए ये एक सेट लिखा वाई, वेयर वाई इज बिलोंग्स टू इन बिटवीन लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस डिफिनेशन को देखिए, इस डिफिनेशन को बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इसको डिनोट भी करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए 3 चीजें आ रही हैं, नाम, एक सेट डिफिनेशन, नाम और उसका नोटेशन। स्मॉल ब्रैकेट में ए और बी, ए कॉमा बी। तो ये ऐसा दिखाता है कि ए से लेकर के बी तक ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। फिर ऐसे ही देखिए हो गया
ए और बी, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ए और बी, ए और बी, यहां हो गया बिग ब्रैकेट लिखा हुआ है, एक्स ए एक्स इज इक्वल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। इसी तरह से देखिए ओपन इंटरवल ए, बट देखिए ये सब सिंबल, चारों सिंबल समझ में आ गए होंगे आपको। स्मॉल ब्रैकेट में ए इंक्लूड करेंगे, बी इंक्लूड, और ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है, ए और बी, ए कॉमा बी। अब देखिए ये जो सेट्स, जो सबसेट्स लिखे जा रहे हैं रियल नंबर के, ये जो सबसेट्स हैं, इंटरवल, इसको क्या बोलना है, हमें इंटरवल बोलना है। ठीक है, ये ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है अब? ठीक है, अब देखिए इनका एक नंबर लाइन पे भी नोटेशन दे दिया गया, नंबर लाइन पे नोटेशंस, ए से बी, ए और बी यहां पे ओपन किया गया है। ठीक है, यहां पे डॉट डॉट डार्क किया गया, इसका मतलब ए और बी को इंक्लूड किया गया है। यहां पे ए को इंक्लूड किया गया लेकिन बी को नहीं लेना है। ठीक है, नोटेशन समझ में आ गया होगा। ए, अब ऐसे नोटेशंस की जरूरत, में वही क्वेश्चन कर रहा था आपसे कि ऐसे नोटेशंस की जरूरत क्यों पड़ रही है रियल। अब बताइए ए से बी, कोई भी ए 1 से लेकर के 2 मान लीजिए, चलिए मैं इस पे आ जाता हूं, मान लीजिए 1 से लेकर के, ये एक नंबर लाइन हमने बना लिया, यहां 1 है, यहां पे 2 है, 1 से लेकर के और 2 के बीच के सारे नंबर्स रियल नंबर, इनके बीच में कितने रियल नंबर होंगे? इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हैं। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स। अब सारे रियल नंबर्स का और कोई पैटर्न तो होता नहीं है, इससे पहले हमने भी देखा था आगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में, तो जो कोई पैटर्न होता नहीं है रियल नंबर्स का, और 1 से लेकर 2 तक सारे नंबर्स को डिनोट करना है, तो हम डिनोट करेंगे कैसे? सेट नोटेशन क्या होगा? तो इसका सेट नोटेशन इंटरवल फॉर्म में आता है। तो इसको अगर हमें लिखना है, यहाँ पे अगर ओपन कर दें, यहाँ ओपन कर दें, और इनके बीच में हम ऐसे बना लें डंडा, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,2 स्मॉल ब्रैकेट में, इसका मतलब 1 से लेकर के 2 तक। और इसको डिफिनेशन, अगर सेट नोटेशन में डिफिनेशन लिखेंगे तो x सच दैट x इज, यहां पे ठीक है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ये हो गया सेट नोटेशन। इसी को इंटरवल भी बोल सकते हैं, इंटरवल मेथड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए अब बाकी नोटेशंस हैं, बाकी नोटेशंस भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 2 तक तो लिखना है, 2 को लेना है और 1 को नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां से हम कलर चेंज कर लेते हैं, 1 को लेना है और 2 को नहीं लेना है, तो ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 1 को से लेकर 2, और अगर ब्रैकेट नोटेशन में देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 कॉमा, और यहां पे ऐसे, मतलब 2 को लिया गया, 1 को नहीं लिया गया, और 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज ली गई हैं। अगर इसको सेट नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वापस से हम लोग अपने बुक पे आ जाते हैं, देखते हैं, इसको पढ़ रहे थे जो हम लोग। यहां देखिए अब क्या है, ये नोटेशंस हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लिखना आना चाहिए। अब ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक नोटेशन और जो सीखना है उस पर बात करते हैं। देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए नंबर लाइन है ये, ठीक है, नंबर लाइन पे कोई नंबर है, लेट्स से 5, मान लीजिए 5, और अगर हमें 5 से पहले के सारे नंबर्स, रियल नंबर्स इंक्लूड करने हैं, पहले के सारे, ऐसे तो एरो बना देते हैं और ऐसे आकर के यहाँ पे ओपन कर दिया। मतलब अगर इस नोटेशन को समझें तो 5 से पहले के सारे नंबर, अगर नोटेशन सेट इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 5, 5 ओपन, और माइनस इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन ही होगा। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हमेशा ओपन ही होंगे। अब इसको अगर सेट नोटेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहला तरीका हो गया नंबर लाइन पे दिखाना, दूसरा तरीका हो गया इंटरवल फॉर्म में दिखाना, तीसरा तरीका क्या हो जाएगा इसका, तीसरा तरीका होगा x कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x इज लेस देन 5, बस काम खत्म। ठीक है, थोड़ा दूर यहां पे हो गया, लेकिन x लेस देन 5, काम खत्म। तो ये 3 तरीके से नोटेशन दिए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर ग्रेटर देन हो, इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन की बात करें
मान लीजिए ऐसा आ गया कि नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पे हमने कोई पॉइंट मार्क कर लिया, लेट्स से 3, और 3 के आगे हम बात कर रहे हैं और 3 को इंक्लूड भी करना है, तो ऐसे डॉर और इसके आगे, मीन्स ये पहला नंबर लाइन पे नोटेशन हो गया। दूसरा नोटेशन क्या होगा, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट ओपन 3 को क्लोज्ड, ठीक है। और अगर तीसरा डिफिनेशन सेट नोटेशन के टर्म्स में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, तो x सच दैट x क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से नोटेशन, ये दो नोटेशन, तो ये इंटरवल नोटेशन कहलाते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स की भाषा है, सिंपल सी बात क्या है, ये भाषा है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो यहां तक हम लोगों ने इंटरवल मेथड सीख लिया। और इंटरवल की लेंथ यहां देखिए लिखा हुआ है, नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल ए बी। ये चारों इंटरवल जो इस फॉर्म में लिखे हैं, दो जो फाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, ये b माइनस ए, जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा नंबर घटा देंगे, वो लेंथ सीधी सी उसकी लेंथ कहलाएगी, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, ठीक है। अब अगले डिफिनेशन पे आते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है, पावर सेट देखिए, सेट 1 2, लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 1 2। अब सबसेट, इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, कौन कौन से सबसेट्स होंगे, ये लिखना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए सोचने का तरीका क्या है, सबसेट्स के सोचने का तरीका, सबसेट्स लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा यहां आ जाता है, देखिए सबसेट्स को लिखने का तरीका, कोई भी सेट है, जैसे सेट ए है, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 2। अब इसके कितने सबसेट्स होंगे, तो सबसे देखिए सबसे पहला सबसेट, ऐसा सोच, देखिए थॉट प्रोसेस, लिखने का तरीका कि अब ये सोचिए कि ऐसा एक सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो एक सबसेट तो यही हो गया 5। दूसरा आप सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा लीजिए, एक सबसेट ये हो गया, फिर दूसरा सबसेट ये हो गया, सिंगल सिंगल वाले 2 हो गए, और तीसरा सबसेट सेट इटसेल्फ, यानी कि 1 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 सबसेट, इस सेट के सबसेट्स हो गए 4, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बोले ए एक सेट है, ठीक है, और इसके 3 एलिमेंट हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, इसके सबसेट लिखने हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहला सबसेट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। दूसरा सबसेट आप सिंगल सिंगल वाले लिखेंगे तो 3 लिख सकते हैं, अल्फा कर्ली ब्रैकेट में अल्फा, कर्ली ब्रैकेट में फिर बीटा, फिर कर्ली ब्रैकेट में गामा, 3 ये सबसेट्स हो गए सिंगल सिंगल वाले। और कोई हो सकता है नहीं। फिर चौथा अब पेयर वाइज लिखेंगे, तो अल्फा और बीटा एक साथ आ गए, ठीक है, फिर अल्फा के साथ गामा आ गया, अल्फा के साथ गामा, ठीक है, फिर अल्फा के साथ बीटा और गामा हो गया, फिर बीटा के साथ गामा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये पेयर वाइज हो गए। अब अगला क्या बचा, तीनों एक साथ आ जाएं, 3 3 वाले, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप सबसेट्स लिख सकते हैं, इस तरीके से आप सबसेट्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि डिफिनेशन, अब पावर सेट पे आ जाता है। डिफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, यानी सेट ऑफ सबसेट, सीधी सी बात बोले क्या होगा, सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, बात खत्म। अब जैसे देखिए 1 2 इसके सबसेट 4 थे, ये चारों का एक सेट बना दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये हो गया पावर सेट। अब यहां देखिए नोटेशन एक और आया, एन ए, ये नोटेशन एन ए का मतलब क्या है, ये एक नोटेशन है, एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस नोटेशन का मतलब क्या है, एन ब्रैकेट में ए लिखा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। आगे चल के भी देखिए डिफिनेशन, इसको कार्डिनलिटी, कुछ बुक्स में कई जगह पे ऐसा आता है, इंडिया के एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ लेता है, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सीधी सी बात, इसका नोटेशन है। अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, मतलब m एलिमेंट्स उसमें है, तो उसके कितने, अब देखिए एन पी ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स, इसी को बोल सकते हैं हम, इस डिफिनेशन को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। तो 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m,
अगर मान लीजिए किसी, आप सोच के बताइए, किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू द पावर 3 मींस 2 टू जा 2, 2 टू जा 2 इक्वल टू 4 टू जा 8 होंगे। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू द पावर 5। अगर 10 हैं तो 2 टू द पावर 10, कि जितने एलिमेंट्स 2 की पावर में वो रख दीजिए, सीधा सा फंडा। यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, नोटेशन वाइज समझते चलना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रॉब्लम छोटा सा पूछ रहा हूं, देखिए अगर एन ए इज इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन है एन ए इज इक्वल टू 1, देन एन पी ऑफ ए कितना होगा? आप फटाफट कमेंट करके बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। कमेंट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन प्रोसेस समझ में, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीए क्या होगा, पावर सेट। अब उस पावर सेट भी तो एक सेट है, उसके एलिमेंट्स का फिर क्या बनाएंगे? सबसेट्स, फिर उसका सबसेट, इस तरीके से चलेगा। आप सोच करके, लॉजिकली सोच करके आपको बताना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप आंसर दीजिएगा कमेंट में। वापस आते हैं हम लोग अपने, कंटिन्यू करते हैं। उस सवाल का जवाब आपको देना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब देखिए यहां से पावर सेट समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल सेट पे आते हैं हम लोग। चलिए इसी पेज पे नीचे आ गए हम लोग, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूजुअली इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत की पॉइंट है। कॉन्टेक्स्ट, जिस जगह बात कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं, वी हैव टू डील विथ एलिमेंट्स, सबसेट्स of basic set which is relevant to the particular context, ठीक है। तो while studying system of numbers we are interested in set of natural numbers and its subsets such as all the prime numbers, set of all even numbers, so forth. The basic set is called universal set. तो वो जो बेसिक सेट है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब ये तो बड़ा अजीब सा यहां लिख दिया गया, इसका क्या मीनिंग है? अब जैसे हम लोग मान लीजिए बात कर रहे हैं, जैसे सीधी सी बात, अब इसको सीधे देखिए, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट, जैसे मान लीजिए हमने 10 सेट या 15 सेट 20 सेट के बारे में बात कर रहे हैं, उन सबको मिला दीजिए तो जो सेट बनेगा, या उन जो सेट बनेगा वो समझ लीजिए यूनिवर्सल सेट है। सबको मिला करके जो सेट बनेगा, यानी कि एक तरह सबका बाप यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम लोग और भी डिफिनेशंस वगैरह देखें। जनरली यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे, इतनी बेसिक डिफिनेशन हो गया। एक्सरसाइज आ गया यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.3। फटाफट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, बेसिक डिफिनेशन और बाकी चीजें हम लोग देख लिया है। अब इस पे आते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। बहुत आसान है, ये किसका सिंबल है? सेट, सबसेट इज सबसेट ऑफ, और ये क्या है? इज नॉट सबसेट ऑफ। अब देखिए 2 3 4 और ये 2 3 4 5 सबसेट है या नहीं है? क्यों? क्योंकि 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ए बी सी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए तो है इसमें, ए इसमें नहीं है। सब होने चाहिए, सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे सबसेट नहीं है। अब ये बाकी तो आप देखिए हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस मैं कर सकता हूं। अभी जैसे एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स इज, ये तो है सबसेट है, सीधी सी बात है। फिर ऐसे ही आप सोचिए, मतलब मेरा पर्पस तो है कि मैं सारे, मतलब मन तो कर रहा है कि सारे प्रॉब्लम मैं डिस्कस हो, लेकिन सारे मैं डिस्कस कर दूंगा, आपको सोचने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत आसान, आप सोचिए, लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए और ये प्रॉब्लम्स को सोचिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइए, मैं फिर से डिस्कस कर लूंगा, फिर से मुझे टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने आप सोचना है। आपको सबसेट का मीनिंग समझ में आ गया तो इन प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिए, ठीक है। जहां डिफिकल्ट होंगे मैं खुद ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफिकल्ट मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है, तो आप सोचिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी वही है, ट्रू फॉल्स सबसेट वाले प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको डिकोड करना है, ये सब ट्राई कीजिए आप। सेकंड प्रॉब्लम इसको मैं डिस्कस नहीं करता। हाँ, तीसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। अब यहाँ पे समझ, तीसरे में कुछ मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सेट ए है, इसके कौन कौन से एलिमेंट है? एक एलिमेंट 1, दूसरा 2 और तीसरा एलिमेंट देखिए ये एक एलिमेंट है, कॉमा कॉमा से 5।
ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, 4 एलिमेंट हुए। अब यहाँ 3 4 सबसेट है नहीं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पहला प्रॉब्लम 3,4 इस सेट ए का क्या है, ये एक एलिमेंट है ना कि सबसेट। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। ये क्या हो गया पहला इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये सबसेट लिख दिया लेकिन सबसेट नहीं है, वो एक्चुअली में एलिमेंट है, एलिमेंट के स्थान पर रखा गया एलिमेंट है। यहां क्या है एलिमेंट, हाँ ये सही है, सेकंड वाला सही है। थर्ड वाले में देखा जाए हाँ ये ठीक है, तीसरा सही है। क्यों सही है, क्योंकि ब्रैकेट के साथ 3,4 इसका एलिमेंट है लेकिन इसके साथ एक और लगा दिया गया तो वो एक सिंगल एक इंडिविजुअल वाले जब सेट बनाएंगे तो एक सेट बन गया, वो अब सबसेट, ये तीसरा सही है। चौथा 1 इज एलिमेंट, बिल्कुल सही है। पांचवा 1 इज सबसेट, नहीं ये गलत है। छठा 1 3, अब देखिए इतना बता दिया हमने, अब आपको सोचना है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा, देखिए कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एलिमेंट कौन सा है और सबसेट कौन सा है। तो बहुत अच्छा है, एक प्रश्न है ये तीसरा वाला, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हर एक प्रॉब्लम पे सोचिएगा एलिमेंट और सबसेट में क्या अंतर है, एलिमेंट और सबसेट में क्या अंतर है, एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए सर, नोटेशन का खेल है सब। चौथे प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बताया हमने कैसे आपको, जैसे इसमें एक है तो एक 5 हो जाएगा और ये सेट ए इटसेल्फ, ठीक है। इसमें 2 है तो 4 सबसेट्स होंगे, लिखिए उनको। इसमें 8 लिख करके हमने बता ही दिया था, अल्फा बीटा गामा की जगह 1 2 3 रिप्लेस कर दीजिएगा। हाँ इसके कितने सबसेट्स होंगे, देखिए 5 है, 5 मींस इसमें कितने एलिमेंट हैं 0, तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका एक ही सबसेट होगा, कौन सा होगा इटसेल्फ, तो इसका सबसेट होगा 5 इटसेल्फ। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए इफ ए इज इक्वल टू 5, पीए के कितने एलिमेंट होंगे, इसके कितने सबसेट्स होंगे, सोचिए। तो पांचवा बहुत आसान है, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं अभी, आपको सोचना है, ठीक है। तो अब देखिए छठे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, बहुत आसान है, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो -4 को इंक्लूड नहीं करना है और ओपन और इधर रहेगा क्लोज्ड, यानी किसको लिख देंगे पहले वाले को ऐसे -4, 6 और बिग ब्रैकेट, बस काम खत्म। आपको समझ में आ गया होगा, हमने एक्सप्लेन कर ही दिया, तो छठा हो सकता है आपसे सॉल्व कर चुके होंगे। इंटरवल्स इन सेट बिल्डर, ये भी समझ में आ गया होगा। सातवां हमने डिफिनेशन बताया, जैसे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, सातवां समझ में आ गया होगा। आठवां देखिए, यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द, हाँ कॉन्टेक्स्ट में, सेट ऑफ राइट एंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सीधे इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर, हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, या सेट ऑफ ट्रायंगल्स की बात, सीधे सेट ऑफ ट्रायंगल्स यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा इस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। नाइन्थ प्रॉब्लम, गिवन सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल थ्री, तीनों को मिला करके देखिए कौन सा मिल रहा है, 135 कौन कौन से सेट, 135 फिर 0 0 1 2 3 4 5 8 तक है, तो 8 तक सब, हाँ तीसरा वाला देखिए हो गया, काम खत्म, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 10 तक है, सब है इसमें। ये चौथा नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं है, पहला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 नहीं है, और ये तो 5 है, ये तो हो ही नहीं सकता यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आगे वेन डायग्राम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, और किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इसमें कुछ लगता है इंप्रूवमेंट तो अभी आप सजेशंस भी दे सकते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा ये बोरिंग हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बोरिंग थोड़ा सा है, लेकिन ये राइट वे है, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। और लास्ट के लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तो मैं पीपीटी और बाकी चीजों में फॉर्मेट में भी दे दूंगा आपको समराइज करके, लेकिन आपको बुक वाइज पढ़िए, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को जरूर डिस्कस करूंगा, जरूर इंक्लूड करूंगा और सॉल्व करूंगा, और फटाफट हम लोग एनसीईआरटी खत्म करते हैं। ओके ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।